दोस्तों अक्सर खवातीन को देखा है कि वो ये शिकायत करती दिखाई देती हैं कि जो उनके मर्द हजरात हैं, उनके शोहर जो हैं वो उन्हें खर्चा नहीं देते। दोस्तों मर्द की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी बीवी के तमाम अखराजात पूरे करे, उसके तमाम हकूक पूरे करे, उसका एहतराम करे। दीन इस्लाम में जो हकूक दिए गए हैं उसमें यह भी है कि अहलो अयाल पर खर्च करने का हक है और जब वो उन पर खर्च करता है तो उसका सवाब भी उसे मिलता है। आज की वीडियो में हम इसी चीज़ पर बात करेंगे कि बीवी को खर्चा देने के बारे में दीन इस्लाम में क्या तालीमात दी गई हैं और जो लोग ऐसा नहीं करते उनके बारे में क्या कहा गया है। तमाम तालीमात आज की वीडियो में तफसील के साथ बयान की जाएंगी। दोस्तों अगर मगरिब की बात की जाए तो वहाँ पर यह प्रोपेगेंडा किया जाता है कि इस्लाम में खवातीन को हकूक नहीं दिए गए, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इस्लाम आने से पहले अहले अरब में हम देखते थे कि खवातीन को बिल्कुल हकूक हासिल नहीं थे, उन्हें जिंदा दरकोत कर दिया जाता था। लेकिन इस्लाम के आने के बाद वहाँ पर उनके हकूक जो है वो मुकर्रर किए गए, उन्हें हकूक दिए गए, उन्हें जिंदा रहने का हकूक दिया गया। और जो हकूक दीन इस्लाम में दिए गए हैं वो दुनिया का कोई और मजहब नहीं देता। दोस्तों खवातीन यानी जो मर्द की बीवी है, शोहर पर फर्ज है कि वो बीवी के तमाम ज़रूरियात पूरी करे, उसके अखराजात उठाए और वो तमाम चीज़ें जो उसकी बीवी चाहती है उसको किया जाए। मुनासिब तौर पर उसका एहतमाम करना चाहिए, अपनी बसात के मुताबिक करना चाहिए, उसकी तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखना चाहिए। अगर शोहर के पास महदूद ज़राए हैं तो दीन इस्लाम में कहा गया है कि वो अपने ज़राए के अंदर रहते हुए, अपने रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए ही अपनी बीवी को आसाइशें देगा। दोस्तों हम आपको मज़ीद तफसीलात में लिए चलते हैं और तमाम चीज़ें तफसील के साथ खुलकर बयान करते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम तफसीलात में जाएं, आप सभी लोगों को अपने चैनल स्पीक आउट में खुशामदीद कहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाले वक्त में जो वीडियोस आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड की जाएं वो आपको वक्त पर मिल सके। दोस्तों बीवी की जायज़ ख्वाहिशात पूरी करना शोहर की जिम्मेदारी है। जायज़ ख्वाहिशात के लिए शोहर को इनकार नहीं करना चाहिए। सबसे अफजल जो है वो अपने घर वालों पर खर्च करना है। यहाँ पर हम आपको बताएं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि एक शख्स जो है वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने कहा कि एक दिनार अल्लाह की राह पर खर्च करना, एक दिनार एक गुलाम पर खर्च करना या उसे आज़ाद करवाना, एक दिनार मुफलिस पर खर्च करना, एक दिनार अहलो अयाल पर खर्च करना, इन तमाम चीज़ों में सबसे अफजल कौन सा है? जिस पर उसे जवाब दिया कि अहलो अयाल पर खर्च करना सबसे ज़्यादा अफजल दिखाई देता है। दोस्तों आपको बताएं कि बीवी के हकूक में से अजीम हक ये भी है कि खामिद उस पर खर्च करे और उसका नानो नफ़का बर्दाश्त करना बंदे के लिए अल्लाह ताला के कुर्बो अतायत का सबसे बड़ा जरिया है। नफ़का उन अशिया पर मुश्तमिल है, खाना पीना, लिबास, रिहाइश और बीवी अपने बदन अपने बेहतर रौनक कायम रखने के लिए जिस चीज़ की मोहताज हो। आपको जो ये जिक्र किया गया है कि आपको बीवी नफ़के में किसी का शिकायत करती है तो अल्लाह ने ये बताया है कि मर्द ही औरतों पर खर्च करने वाले हैं, उनका खर्चा मर्दों की ही ज़िम्मे है और इसी वजह से उन्हें घर में सरबराही और औरतों पर फजीलत है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी इसका जिक्र किया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला जिक्र फरमाते हैं सूरह निसा में, मर्द औरतों पर हाकिम हैं इस वजह से कि अल्लाह ताला ने एक दूसरे पर फजीलत दी है और इस वजह से कि मर्दों ने अपने माल खर्च किए हैं। खर्च के वजूह पर कुरान और सुन्नत और अहलो अयाल का इज्मा दालित है। दोस्तों इसी तरह कुरान मजीद में सूरह बकरा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और जिनके बच्चे हैं उनके ज़िम्मे उनका रोटी कपड़ा है जो दस्तूर के मुताबिक हो। हर शख्स उतनी ही तकलीफ दिया जाता है जितनी उसमें ताकत हो। और एक दूसरे मुकाम पर अल्लाह ताला ने कुछ इस तरह फरमाया, और अगर वो हमलो अहवालियाँ हों तो उन पर खर्च करो हत्ता कि वो अपना हमल वाज़े करते। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि हदीस में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल विदा के दिन खुद पर इरशाद फरमाते हुए फरमाया, औरतों के मुतालिक अल्लाह ताला से डरो क्योंकि वो तुम्हारे पास कैदी हैं, उन्हें तुमने अल्लाह की अमान के साथ हासिल किया है और उनकी शर्मगाहों को अल्लाह ताला के कलमे के साथ हलाल किया है और उनका तुम पर नानो नफ़का और लिबास वाजिब है अच्छे तरीके के साथ। दोस्तों हज़रत उमर बिन हवारिस रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि हुज्जतुल विदा में उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि औरतों के साथ अच्छा बर्ताव करो और मेरी नसीहत कबूल करो। वो तो तुम्हारे पा कैदी हैं, तुम उनसे किसी चीज़ के मालिक नहीं, लेकिन अगर वो फाहिश काम और नाफरमानी वगैरह करें तो तुम उन्हें बिस्तरों से अलग कर दो और उन्हें मार की सजा दो। लेकिन
शदीद और सख्त ना मारो। अगर तो वो तुम्हारी अताअत कर लें तो तुम उन पर कोई राह तलाश ना करो। तुम्हारी बीवियों पर हक है और तुम्हारी औरतों के भी तुम पर हक हैं। उन पर तुम्हारा हक ये है जिसे तुम नापसंद करते हो वो भी उसे तुम्हारे घर में दाखिल ना होने दें। खबरदार, तुम पर उनके हक में हैं तो कहा जाता है कि उनके साथ अच्छा बर्ताव करो और उन्हें खाना पीना और रिहाइश भी अच्छे तरीके से दो। दोस्तों, ये तमाम चीज़ें जो हमने आपको बताई ये हदीस का मफहूम है। इसी तरह हज़रत मुआविया बिन हैदर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम पर किसी एक बीवी का हक क्या है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम खुद खाओ तो उससे भी खिलाओ और जब खुद लिबास पहनो तो उससे भी पहनाओ और उसके चेहरे को बदसूरत ना कहो और चेहरे पर ना मारो। दोस्तों, इन तमाम तफसीलात को देखा जाए, तमाम अहादीस का मफहूम हमारे सामने आया जाए तो यही कहा गया है कि मर्द की जिम्मेदारी है कि वो औरत का खर्चा पूरा करे। बीवी की जो जायज़ ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करना हर मर्द की जिम्मेदारी है। अगर उसके जो वसाइल हैं उसको देखा जाए और अपने महदूद वसाइल के ज़रिए अपनी हैसियत के मुताबिक देखा जाए। अगर उसके पास कम पैसा है तो वो कम पैसों में से भी उसे उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक, अपनी आमदनी के मुताबिक उसकी ख्वाहिशात को पूरा करे। लेकिन अगर उसके पास वाफिर मकदार में पैसा है, माल दौलत है, तो उसे खुलकर अपनी बीवी पर खर्च करना चाहिए। लेकिन इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि फजूल खर्ची ना हो, उससे आपकी बीवी जो है वो और आप भी गुनाहगार हो सकते हैं। आपने पैसे को अच्छे तरह से इस्तेमाल करना है। अल्लाह की राह में पैसा इस्तेमाल करना बहुत सवाब का काम है। आप इस पैसे को उस राह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, दीन इस्लाम ने खामिद पर बीवी के कुछ हकूक रखे हैं। इसी तरह बीवी पर भी अपने खामिद के कुछ हकूक मुकर्रर किए हैं और कुछ हकूक तो खामिद और बीवी दोनों पर मुश्तरका तौर पर हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि बीवी के अपने खामिद पर कुछ तो माली हकूक हैं जिनमें महल, नफका और रिहाइश शामिल है, और कुछ हकूक गैर माली हैं जिनमें बीवी के दरमियान तकसीम है, यानी बीवियों के दरमियान तकसीम है। अदल व इंसाफ करना, अच्छे और एहसन अंदाज में पुदोबाश और माशरत करना, बीवी को तकलीफ ना देना। अगर माली हकूक की बात की जाए तो इसमें महल आता है। महल वो माल है जो बीवी का अपने खामिद पर हक है, जो अकद या फिर दखूल की वजह से साबित होता है, और ये बीवी का खामिद पर अल्लाह ताला की तरफ से वाजिब करदा हक है। अल्लाह ताला का फरमान है, और औरतों को उनके महर राजी खुशी से दे दो। दोस्तों, इसी तरह और महर की मशरूइयत में इस अकद के खतरे और मुकाम का इजहार और औरत की इज्जत व तकरीम और इसके लिए एहसास है। महर अकद निकाह में शर्त नहीं और ना ही जमहूर फिक़ह कि हाँ ये अकद का रुकन है, बल्कि ये तो उसके आसार में से एक असर है जो उस पर मुरतब हुआ है। अगर कोई अकद निकाह बगैर महर जिक्र किए हो जाए तो बित्तफाक जमहूर आमा के वो अकद सही होगा। इसीलिए अल्लाह ताला का फरमान है, अगर तुम बीवी को बगैर हाथ लगाए और बगैर महर मुकर्रर किए तलाक दे दो तो भी तुम पर कोई गुनाह नहीं। तो दोस्तों, हाथ लगाएं यानी दखूल से कबल और महर मुकर्रर करने से कबल तलाक की अबाद अकद निकाह में महर के जिक्र ना करने पर दालत करती है। अगर अकद में महर का नाम नहीं लिया गया तो खामिद पर महर वाजिब होगा, और अगर अकद निकाह में जिक्र नहीं किया जाता तो महर वाजिब खामिद पर महर वाजिब होगा, यानी इस जैसी दोनों औरतें जितना महर देना होगा। अब आपको बताएं कि नानो नफका, उलमा इस्लाम का इस बात पर इज्मा है कि बीवी का खामिद पर नानो नफका वाजिब है, लेकिन शर्त यह है कि अगर औरत अपना आप खामिद के सपोर्ट करते तो फिर नफका वाजिब होगा। लेकिन अगर बीवी अपने खामिद को नफ़ा हासिल करने से मना कर देती है या फिर उसकी नाफरमानी करती है तो उसे नानो नफके का हकदार नहीं समझा जाएगा। बीवी के नफके के वजूब की हिकमत, अकद निकाह की वजह से औरत खामिद के लिए मबूस है और खामिद के घर से उसकी इजाज़त के बगैर निकलना मना है, तो इसलिए खामिद पर वाजिब है कि वो उसके बदले में उस पर खर्च करे और उसके ज़िम्मे है कि वो उसको कफ़ात करने वाला खर्चा दे। और इसी तरह ये खर्चा औरत का अपने आप को खामिद के सपोर्ट करने और उससे नफ़ा हासिल करने के बदले में है। नानो नफका का मकसद क्या है? तो दोस्तों, बीवी की ज़रूरियात पूरी करना, मसलन खाना पीना, रिहाइश वगैरह, ये सब कुछ खामिद के ज़िम्मे है। अगरचे बीवी के पास अपना माल हो, वो गनी भी हो, तो भी खामिद के ज़िम्मे नानो नफका वाजिब है। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जिनके बच्चे हैं उनके ज़िम्मे औरतों का रोटी कपड़ा और रिहाइश दस्तूर के मुताबिक है। सूरह बकरा में ये फरमाया। इसी तरह एक और जगह फरमाया, और कुशादगी वाला अपनी कुशादगी में खर्च करे, जिस पर रिस्क की तंगी हो उसे जो कुछ अल्लाह ने दिया उसमें से खर्च करे।
दोस्तों ये तमाम चीज़ें हमें यही बताती हैं कि औरतों को उनके हकूक़ देना ज़रूरी है, खर्चा देना ज़रूरी है। उम्मीद है कि आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल स्पीक आउट को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।